Hello friends, this is Ankit Goyal, and today after almost 100 videos I am starting something new, something different from my old videos. Right now I am going to start some comprehensive, some objective mathematics which is asked in several competitions, and usually we don't have so much tricks or we don't have so much formulas which can be used instantly in any competition, and a very little bit material we found in books, और अगर वो बुक्स में मिलता भी है तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए शायद लोगों के पास समय नहीं होता। वो बहुत छोटी चीज़ मान के हम चलते हैं। तो कुछ ऐसी ही चीज़ों को मैं अगले कुछ वीडियोस में उठाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि कैलेंडर। अब एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है, हम मान लेते हैं कि साहब एक आध क्वेश्चन आएगा, छोटा आएगा, बड़ा आएगा, लेकिन अगर हम 2 दिन भी इसे अच्छे से पढ़ लें तो शायद कैलेंडर की कोई भी जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी नहीं है और बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई एम स्टार्टिंग कैलेंडर टुडे, तो सबसे पहले मुझे कुछ डेफिनेशंस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। जैसे कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द डे of the week on a given day। मैं पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इफ somebody says what was the day on 15th August 1947, so this is not a memory based question but this is a calculative question, and for this calculation I am going to describe some formulas, some definitions. The first thing is odd days। इस 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, ये इस वीडियो के आखिर में आज मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो ऑड डेज का सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है, एंड द ऑड डेज मीन्स इन ए गिवन पीरियड, यानी जो भी आप एक टाइम पीरियड कंसिडर कर रहे हैं, उस गिवन पीरियड में the number of days more than the complete weeks। यानी अगर एक कंसिडरेबल पीरियड जो भी है, जो भी आप 1 साल, 2 साल, 500 साल या 1000 साल का ले रहे हैं, उसमें ऑड डे की डेफिनेशन है कि जो कंप्लीटेड वीक हो गए उन्हें हटा दीजिए और उसके बाद जो डेज बचते हैं, जो रह जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे ऑड डेज। फिर एक बहुत कॉमन वर्ड है, उसे आज हम यहाँ मैथमेटिकली या जो भी आप कहें, लीप ईयर। ऑब्वियसली तो लीप ईयर मीन्स ईयर विच इज़ डिविजिबल बाई 4। ये मेरे ख्याल से ईयर विच इज़ इनफैक्ट एन ईयर विच इज़ डिविजिबल बाई 4। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल्स हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं। तो जो पहला एक्सेप्शनल है वो है इफ इट इज नॉट ए सेंचुरी। देन ऑब्वियसली एवरी 4th ईयर इज ए लीप ईयर, एंड दैट मीन्स जो सेंचुरी है उसको हमें देखना पड़ेगा कि वो उसमें हम क्या करेंगे। तो एवरी 4th सेंचुरी इज लीप ईयर। जिस तरह से एवरी 4th ईयर इज लीप ईयर, ऐसे ही एवरी 4th सेंचुरी इज लीप ईयर, एंड रेस्ट जो सेंचुरीज हैं दोज आर नॉट द लीप ईयर्स। सेकेंडली, अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो ये जो मैंने अभी तक ये डेफिनेशंस डिस्कस करी, इन्हें अगर एग्जांपल्स की शेप में मैं कन्वर्ट करूँ, सबसे पहले मैंने कहा लीप ईयर के बाद मैंने कहा कि सेंचुरी नहीं होनी चाहिए, और सेंचुरी अगर है तो क्या होगा, तो एवरी 4th सेंचुरी इज लीप ईयर।
and rest of all are not the centuries, not the leap years, sorry. So 1948, 2004, 1676, these are the leap year. Then 400, 800, 1200, 1600, 2000, these are the leap years. Then come to the main exceptionals. It is obvious 2001, 2005, these are not the leap years. ये कॉमन है, लेकिन जब आप बड़ी कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा 1800, 2100, these are also not the leap year. Then the last thing is ordinary year. Ordinary year means which is not a leap year. एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आप यहाँ पे रेज कर सकते हैं, सर मैथमेटिक्स के टीचर हो, मैथमेटिक्स की तरह डेफिनेशन और पढ़ा रहे हो, ऑब्जेक्टिव पेपर में क्या होगा? अब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए इन्हीं डेफिनेशंस की हेल्प से कुछ फॉर्मूले हम डिस्क्राइब करेंगे। जैसे वन ऑर्डिनरी ईयर, वन ऑर्डिनरी ईयर मीन्स 365 days, and 365 days means 52 days plus 1 day, and this one day will be one odd day. अब odd day जो मैंने यहाँ पे शुरू किया वो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 52 वीक्स है, तो 52 वीक्स प्लस 1 डे, तो ये जो 1 डे आया ये इस ईयर का वन odd डे है। तो ऑब्वियसली एक लीप ईयर का मतलब क्या होगा? वन लीप ईयर, वन लीप ईयर मतलब 366 डेज, एंड 366 डेज मतलब 52 वीक्स प्लस 2 days. So a leap year will have 2 odd days. तो अब आ जाइए, अगर आप एक 100 साल का टेन्योर डिस्कस करना चाहते हैं, मैं वहीं ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले पे ही ले जाके छोड़ूंगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस। तो 100 इयर्स का अगर एक स्पैन है तो वहां पे 76 ऑर्डिनरी इयर्स होंगे प्लस 24 लीप ईयर्स होंगे। तो इसका मतलब 76 plus 2 into 24, that is 76 plus 48, that is 124 odd days. Then 124 means again 17 weeks plus 5 days. So my dear friends, now we conclude that the span, a time of 100 years will have 5 odd days. And once you have derived this formula, once you have keep this formula in your mind, now you can calculate within seconds 200 years. That means 10, and 10 means 7 plus 3, that is 3 odd days. 300 years, that means 15, and I think within 1 second, 1 odd day. And 400, so 400 means 400 में आएगा 21 days, because every 4th century will have 2 days. So there will be 21 days, and 21 days means there is 0 odd day. So now you can remember that 100 years 5 odd day, 200 years 3 odd day, 300 years
1 odd day, and 400 years 0 odd day. And obviously 800, 1600 and 2000 years ये सब 0 odd day रखेंगे, 0 odd day. So अब एक और चीज़ याद रखनी है हमें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and 6. So if we are trying to calculate the day exactly, then 0 odd day means Sunday, 1 odd day means Monday, and 2 odd day means Tuesday, and 6 odd day means that means Saturday. So नई सीरीज है. अब मैं आपको वो एग्जाम्पल करके बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे विद इन सेकेंड्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947. तो 1947 को हम लिख सकते हैं 1946 ईयर्स प्लस 7 months plus 15 days. Now in 1600 years, जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, there was 0 odd day. Then we remains with 346 years. 346 years means in the 300 years I already discussed there is 1 odd day. Now come to the 46 years. 46 years means 11 leap year plus 35 ordinary. That means 22 plus 35, that is 57 odd days. And again 8 weeks plus 1 day. So up to 1946 we have only 1 odd day. Now we remains with we have two odd days, because one we have calculated in 19 up to 1900, this is, and one we have calculated in 46 years. So 2 odd days we have up to 1946. And now from 1st January 1947 to 15th August 1947, we have exactly 227 days, and 227 days means if we divide it by 7, then we get 32 weeks plus 3 days. And ultimately at the last we have 3 plus 2, 5 odd days, and 5 odd days means, my dear friends, 15th August 1947 was Friday. Friends, मैं बहुत लंबे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो आज मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में अपने पुराने अंदाज में लिया, बट विद माई नेक्स्ट वीडियो we will have this series for objective mathematics, for tricky tips or what we can do in seconds. And till then, thank you very much. Stay safe, stay home.